अजीब लगा ना, लगेगा ही, आखिर लोग अपने घरों के बाहर लिखवाते हैं बीवेयर और डॉग, मगर दुनिया के शायद पहले शख्स होंगे जिन्होंने अपने घर के बाहर साइन बोर्ड लगवाया कि बीवेयर ऑफ किशोर। नमस्कार, खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और स्वाभाविक है कि हम बात करने वाले हैं किशोर दा की, सिनेमा का एक ऐसा कलाकार, गायक जिन्होंने अपने अंदाज से लोगों के बीच में अलग जगह बनाई। अपनी जादुई आवाज से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। किशोर कुमार व्यक्तिगत ही नहीं, प्रोफेशनली भी काफी मस्त मौला इंसान माने जाते थे। चलिए बात की किशोर दा की, उनके अनछुए किस्सों की, उनके गीतों की। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार था, जिन्हें पहचान मिली उनके स्क्रीन नेम किशोर कुमार से। किशोर दा की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी रियल लाइफ स्टोरी में लव है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है और ढेर सारा एक्शन भी। तो क्या होंगे वो किस्से, किस तरह की बातें हैं जो केवल इंडस्ट्री के लोगों को ही पता है और धीरे धीरे उनके पास वो राज आ जाते हैं हमारे सभी दर्शकों के पास। खबर भारत से विशेष रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मुंबई से कलाकार, यानी कि हम बात करेंगे म्यूजिशियन और सिंगर से, तो वहीं भोपाल से भी कलाकार हमारे साथ जुड़ने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कल्पेश सोलंकी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मुंबई से खबर भारत के लिए लाइव जुड़े हैं, म्यूजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है कल्पेश जी। नमस्ते। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कोई नए चेहरे नहीं है, इनके बारे में बस यही कहा जाएगा कि इन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, उन्होंने अपना इतना अनुभव बटोरा, इतना सारा एक्सपीरियंस उनके पास, इतना सारा संगीत इनके पास है जिससे हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, सारे दर्शक से झूम उठे। तो आपका चेहरा देख के दर्शक समझ गए होंगे। कल्पेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, और सभी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत प्यार नमस्कार। और बस हम बहुत गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ आपके चैनल पे जुड़े हैं और जो भी थोड़ा बहुत सीखे हैं वो आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो आपके लुक को देखकर मुझे वही याद आ रहा कि वो जिस तरह से एक मोटी फ्रेम का चश्मा लगाया करते थे किशोर दा, उनका वो जो फेस हम देखते थे तो हमें समझ में आता था कि कितने गंभीर नजर आते थे, और जैसे ही चश्मा हटा और उनका नजरिया एकदम अलग होता था। तो कुछ ऐसी ही चर्चाएं करते, वो बीवेयर ऑफ किशोर वाला कुछ किस्सा जो रवेल साहब को उन्होंने जाते वक्त काटा और बोला था कि क्या आपने मेरे गेट के बाहर बोर्ड नहीं देखा। जी, किशोर दा के ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं और ये तो बहुत ही फेमस है कि राहुल रवेल जी एक बार मिलने गए तो उनके घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ रहता था, गांगुली हाउस वहां पर। तो वहां पर लिखा हुआ था बीवेयर ऑफ किशोर, और एक बार रवेल साहब चले गए और कभी कभी आदमी नहीं बोलता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जो एक्सप्रेस करनी रहती है, तो किशोर दा तो बहुत ही अपफ्रंट थे। तो उन्होंने कुछ उनसे ये हो गया था बातचीत और कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने ऐसा मस्ती में और एक बोलते हैं ना कि एक मैसेज देने के लिए उन्होंने ना ऐसा किया था और बोला कि क्यों ऐसा, तो बोला कि आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या, बी अवेयर ऑफ किशोर। तो ऐसे आज काफी चर्चाएं करेंगे हम लोग किशोर दा के बारे में। बस आप चालू कीजिए और हम आपसे जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो कल्पेश जी, आपको नहीं लगता कि हम चर्चाएं तो करेंगे ही, लेकिन जब किशोर दा का जिक्र होता है तो ढेर सारे गाने जो उनके अपने अंदाज में वो गाया करते थे, म्यूजिशियन कितना भी अच्छा म्यूजिक बना दे, शब्द कितने भी अच्छे गढ़े गए हों, लेकिन उसे गाने वाला गायक जब उसे आत्मसात ना कर ले, उस गाने को जीने ना लगे स्क्रीन पर, और उसे सुनकर बिल्कुल वही वाली फीलिंग कि दर्शकों को लगे या श्रोता को लगे कि ये तो बिल्कुल हमारी ही दास्तान कही जा रही है। कुछ ऐसा गाना, कुछ ऐसा गीत जो हम शुरुआत में दर्शकों को भी सुना दें आपके जरिए। जी, किशोर दा के काफी उड़ते हुए गाने जो बहुत ही उन्होंने सहजता से गाए हैं, बराबर है, जो सब हर एक व्यक्ति अपने आप से उसको जोड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा क्लासिकल उसमें यूज नहीं करते थे। एक सामान्य मनुष्य जो लहजा रहता था, वैसे में उन्होंने ना बहुत अच्छे अच्छे और बहुत हिट सॉन्ग गाए हैं।
तो एक जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा फास्ट नंबर से हम जरा चालू करें तो एक धमाकेदार शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल। जी, तो एक राजेश रोशन जी का वो जो एक गाना है चला जाता हूँ किसी की धुन वाह, में, क्या हाँ? बात है। तो इससे अगर शुरू करें तो जरूर, एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल जो जरूर। हाँ, और उन्होंने जो इसमें आपको एक बताऊं कि उन्होंने जो इसमें भाव डाले हैं कोई ज़्यादा जी इसमें म्यूजिक नहीं था। घोड़े के ऊपर जब एक हीरो जो कैरेक्टर किरदार जो है उसके भाव को उन्होंने ना बहुत सहजता से इन्होंने ये गाने से गाया है। पहले ये गाना हम ले लेते हैं, उसके बाद कुछ राजेश रोशन जी के साथ के किस्से कहानियां मैं आपको सुना के बताता हूँ आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल जरूर। जी। शुरू करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप उस मुखड़े को गाना चाहेंगे। आप इस गीत अच्छा, का मुखड़ा गाना चाहेंगे। किशोर किशोर कुमार ने ऐसे लोगों के ऊपर छाप छोड़ी है कि उसके बाद अमित कुमार जी है जिन्होंने उन्होंने बहुत अच्छे से उनको ये रहने की मतलब उनको जगाए रखा है। लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश कर सकता हूँ, हालांकि मैं प्लीज। कोई यस। क्योंकि तो आपको ये जान, हाँ जी, या एक छोटी सी चीज, क्योंकि आपको ये जी जानकर हैरानी होगी कि इस बार गीत आप लोगों द्वारा ही सुनाए जाएंगे और दर्शक सुनेंगे सिर्फ आपकी ओहो हो आवाज में उनके गीतों को। तो खूबसूरत सा मुखड़ा अच्छा जो अभी आपने जिक्र किया जिस गीत का। जी। तो गाना ऐसा है कि चला जाता हूँ किसी की धुन पे धड़कते दिल के तराने लिए जिगर में मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने चला जाता। है कि आर डी बर्मन के साथ बहुत अच्छी जोड़ी उनकी, मतलब एक एक ऐसा म्यूजिशियन की जोड़ी सिंगर के साथ अगर हो जाए तो वो एक नजरिया, एक नेचर समझने लगते थे कि ये इस गीत को किशोर ही गा जी सकते हैं बेहतर तरीके से। तो कई बार जो जी चीजें शायद संगीतकार मिस कर देता था या लिखने वाला मिस कर देता था और उसमें ऐड कर देते थे कि कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं कल्पेशी? जी नहीं, आर डी बर्मन जी है वो काफी लोगों से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। आर डी बर्मन जी, एस डी बर्मन जी, हाँ उन्होंने पहले तो एस डी बर्मन जी के साथ काफी उन्होंने बहुत हाँ बेहतरीन गाने गाए हैं। और फिर आर डी बर्मन जी भी उनके साथ जुड़े तो उनका तो बर्मन परिवार से उनका बहुत करीबी नाता रहा है। और मुझे एक किस्सा याद है कि कितने हद तक जुड़े हुए थे। बर्मन दा यानी कि एस डी बर्मन दा की, तो जी बर्मन दा किशोर दा को है ना पहले से बोलते थे किशोर। ज्यादा है। और हमने अमित जी से ही सुना हुआ था शायद तो कि अचानक किशोरदा रात को सोए हैं, रात को 1 1:30 बजे है ना फोन की रिंग बजती है। तभी तो मोबाइल हाँ थे नहीं, तो वो रस्सी वाले फोन थे। तो किशोरदा ने फोन उठाया तो
तो बोलता है मुझे पता चल गया कि ये, तो इतना इतना है ना वो केयर करते थे, चाहते थे। जी जी, जी बोलिए। और जी बिल्कुल। और जब एस डी बर्मन साहब, अब जो है मैं गाने का एक किस्सा सुनाता हूँ। एस डी बर्मन हाँ साहब की तबीयत बहुत नासाज हो गई थी। ये है गाना उनका, एस डी बर्मन साहब का म्यूजिकबद्ध किया हुआ, संगीतबद्ध किया हुआ ये लास्ट गाना है, जो जी। है बड़ी है जिंदगी ये जिंदगी। वाह, जी, बहुत सुंदर। ये है मिली मिली पिक्चर का गाना। इसकी रिहर्सल हो गई और जैसे और खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उनको एक ही चिंता थी कि मेरे गाने का क्या होगा। हाँ तो सचिन, आर डी बर्मन साहब और किशोर दा उनके पास गए, बोले दादा आप जरा भी चिंता मत कीजिए, आपका गाना बहुत अच्छा होगा। और उन्होंने जो संगीतबद्ध किया था, ये वो गाना जो मैं थोड़ा सा गुनगुना की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सुनी सुनी है। उन्होंने साहब ने, सचिन देव जी ने, एक बहुत अच्छी आपने ये जो बात का सुना गया है इंडस्ट्री में, ऐसी बातें हैं किशोर दा को लेकर कि वो जितने खुश मिजाज थे, जितने हरफन मौला थे, जितने मस्त मौला थे, वो उतनी ही असल जिंदगी में अकेले भी महसूस अकेलापन उनको होता था। शायद इसीलिए उन्होंने अपने घर में मौजूद सभी पेड़ों के नाम रख दिए थे और उनसे बातें किया करते थे। जी 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 जी, बिल्कुल सही है। वो लोगों के लिए यहाँ बहुमुखी, मतलब कि बहुत ही फ्रैंक जो शख्सियत थी, बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते थे। यहाँ तक है ना कि वो अगर एक बार के लिए है ना म्यूजिक डायरेक्टर को वो इतना है ना तवज्जो से, छोटे आदमी से लेके हर तबके के आदमी के साथ है ना, वो बहुत अच्छे से, और म्यूजिशियन के साथ बहुत ही अच्छे से वो उनका रवैया रहता था। लेकिन वो अंदर, अब उनका जो था कि वो थोड़े से अंतर्मुखी भी थे। तो उन्होंने ये आपने बहुत सही बताया है कि वो अपने आप से भी है ना काफी ये करते थे, और अपने पर्सनल इसमें वो शांति से अकेले 2-2 3-3 घंटे बैठने के, ऐसा नहीं कि भाई 10 जन को ये कर दिया। तो बिल्कुल जी। बहुत मुझे हाँ ऐसा लगता है कल्पेश जी, ये लाइन बिल्कुल सही है जो बोलते हैं ना, उनके बहुत कम दोस्त थे, तो वाकई वो जो लाइन बोली जाती है कि मतलब अगर आपसे आपका दोस्त पूछे और भाई कैसे हो, और वो अगर ये जी शब्द बोल, हाँ ठीक हूँ, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। तो शायद एक अच्छे इसकी परिभाषा यही होती। कल्पेश जी, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जी हम जी जी परिचय पाते हैं दर्शकों से। प्रदीप पंडित जी मुंबई से बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी बढ़ेंगे, हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़े हुए हैं, और प्रवीण जी का जी, मुझे लगता है ये नाम बिल्कुल नया नहीं है किसी के लिए। सारेगामापा में जो जज पैनल है उसका चिर परिचित चेहरा है नानू गुर्जर जी, उनके स्टूडेंट कहे जाते हैं प्रवीण जी हिवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम शुरुआत करते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए चर्चा को, और प्रदीप जी से हम जुड़ना चाहेंगे। प्रदीप जी, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, और हम कल्पेश जी को भी बता चुके थे कि कल्पेश जी हमारे साथ बहुत बड़ी पैनल जुड़ने वाली है किशोर दा पर बात करने के लिए। प्रदीप जी नमस्ते।
जी। बहुत बहुत नमस्कार कल्पेश जी, आपको मैं सुन रहा था। बहुत जी सुंदर, बहुत खूबसूरत आपने बातें शेयर की, शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं एक चीज जी। क्लियर कर रहा हूँ, शायद मुझे सुनने में गलती तो नहीं हुई है कि नानू गुर्जर जी का मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। नहीं, प्रवीण जी जुड़े होंगे। अच्छा, प्रवीण जी या सदस्य एक और हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप जी। एक्चुअली एक बड़ी पैनल है हमारे साथ, आप जुड़े हुए हैं। जी जी आपको जी तो खैर क्या जी परिचय जी मैं जी। आपका दूंगी, म्यूजिशियन। नहीं नहीं, और शुक्रिया। कुणाल जी को कौन नहीं इतने जानता, अच्छे, जैसे पिता वैसे बेटे। और शुक्रिया। बाकी के सदस्यों का भी परिचय दे चुकी। प्रदीप जी, आपको नहीं लगता कि खूबसूरत सा गीत पहले मैं आपसे सुन लेती हूँ, किशोर दा को याद करते हुए, उन्हें डेडिकेट करता हुआ एक उन्हीं का गीत जो हम दर्शकों को सुना देते हैं पहले, फिर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। कुछ ऐसे किस्से हम दर्शकों को बताते चले जाएंगे जो जी आप ही जरूर लोगों के आपस पास में जिसका शेयर करेंगे। संकलन होगा। जी मुश्किल होगा, उनके अनगिनत गाने हैं, लेकिन मैं एक उनको डेडिकेट करना चाहूंगा। जी मैं तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर ये नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं कितना सुंदर ये गीत भी है आर डी प्रवीण जी। बर्मन मैं साहब का चाहूंगी कि दर्शकों को बताया जाए इस गीत के बारे में। जी मैं ये कह सकता हूँ, जैसे एक कंपोजर और सिंगर की आपसी बॉन्डिंग होती है, जैसे कल्पेश हाँ साहब, हाँ, वो बॉन्डिंग किशोर दा की और पंचम दा की और किशोर दा की सभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ रही है। और उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि आने वाले 1000 साल या उससे ज्यादा भी लोग उनको नहीं भूल पाएंगे। और विशेष बात मुझे ऐसी लगती है, कुछ हमने जो सुनी है, और ये तो मैं अपनी तरफ से इसको एक कह रहा हूँ कि जैसे अभी हम जिन सिंगर्स को सुनते हैं वो सब, जी जी प्रदीप जी। हेलो, हाँ सॉरी, हाँ जी जी। जिन सिंगर्स को हैं वो बहुत अच्छे हैं, मगर हाँ इसमें ऐसा होता है कि वो सिंगर का चेहरा नजर आने लगता है जो किरदार बिल्कुल के लिए वो सही। गाते हैं। हाँ मगर जैसे किशोर दा की बात कहें, साथ में रफी साहब की भी, तो ऐसा लगता था कि किशोर दा का चेहरा दिख रहा है, लगता था कि हाँ ये राजेश खन्ना साहब ही हैं गा रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन साहब ही लिपमेंट कर रहे हैं। और मुझे एक और वाकया याद आया, क्योंकि मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ और हर लिहाज से छोटा हूँ, लेकिन अभी की जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन भी उनके गाने गाती है। तो जी एक बहुत खूबसूरत मुझे वाकया याद आया कल्पेश जी, क्रांति जी, जी जी ये राजेश खन्ना साहब लॉन्च होने वाले थे फिल्मों में। हाँ तो उनके बारे में ऐसा सुना है मैंने बड़ों से कि वो हाँ अपनी मर्सिडीज कार में जाते थे, डायरेक्टर्स से मिलते थे, उनको हाँ एक फिल्म मिली, उनकी शुरुआत हो रही थी, तो हाँ सबसे पहले वो किशोर दा के घर पहुंचे और किशोर दा का वेट कर रहे थे कि भाई ये मेरे लिए प्लेबैक सिंगिंग करें। देखिए हाँ उनकी ऐसी सोच थी। तो किशोर दा थोड़ी देर में उतरे, सिल्क की लुंगी कुर्ता जी मस्ती करने लगे कि मैं क्यों गाऊं, क्योंकि उनका ऐसा जी एक मिजाज प्रदीप। था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक गाऊंगा, और ऐसा हुआ भी। मेरे सपनों की रानी, चिंगारी, ऐसे बहुत सारे अम्मी जी के लिए भी गाए, राजेश खन्ना साहब के लिए भी, और बहुत सारे ग्रेट जो उस वक्त किरदार थे, हीरो थे, उन सब के लिए उन्होंने प्लेबैक किया। और ये सारे गाने अमर हैं। और एक और खास बात, मैं ज्यादा शॉर्ट, लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में कोशिश करूंगा। हम और बहुत सारे सिंगर्स हैं उसको वॉइस को डब कर देते हैं, मगर जी ये जो सिंगर्स वाकई में इनको सिंगर कहा कहना चाहिए, कि दिन के 4-4 गाने गा रहे हैं, अलग अलग स्टूडियो में गा रहे हैं, और पूरे ऑर्केस्ट्रेशन के साथ। जी
जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप पंडित जी, जो शेयर कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हमारी बात थोड़ा बीच में रुक रही है, पर वो लगातार हम उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कल असलम खान जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम में बस उनको निकलना ही है, तो मुझे लगता है हम उनसे चर्चा को अपनी जारी रखना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे गीत सुन लेते हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम के लिए वो निकलने ही वाले। अगर आप इजाजत दें, मुझे ऐसा लगता है कल्पेश जी, प्रदीप जी, प्रवीण जी, क्या हम असलम साहब से सुन लेते हैं कुछ गाने, फिर हम उनको जरूर धन्यवाद जरूर, करना चाहेंगे। प्लीज। उनका प्रोग्राम है और उन्होंने बिल्कुल भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें असलम साहब, ये तीनों सदस्य हमारे साथ विशेष रूप से मुंबई से समय निकाल जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप असलम सबको जी एक खूबसूरत सा गीत हो जाए। आप जो सबको शायद मेरा अब नमस्कार। आपकी मेरी जो आवाज आ महफिल रही जमने है? वाली है किशोर दा की, उस समारोह में नमस्कार। शायद उस महफिल में उस जी, गीत आवाज आ को रही भी शायद गाया जा रहा हो। आ रही मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही जी एकदम। बिल्कुल असलम साहब से। आज भोपाल जी में आज किशोर कुमार जी के लिए खास के कम से कम 10 जगह शो हो रहे हैं। यानी आप किशोर कुमार जी की वैल्यू देखिए, कितनी मतलब अजीम हस्ती है वो। और आप सभी महानुभावों ने सब बता दिया, मेरे को बताने के लिए कुछ ही नहीं। आप सबने बहुत अच्छी बातें बता दी उनके बारे में। मैं उन्हें एक बात बताऊंगा कि बहुत अच्छे इंसान, और उनकी वजह से ये हाँ। आपको हकीकत बताऊं मैं आपको खास तौर से, कि उन्हीं के गीत गाकर आज तक मैं मेरे बीवी बच्चों को पाल रहा हूं। अरे वाह। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या छुपाना? मैं ऑर्केस्ट्रा में गाता हूं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूं, और करके बीवी बच्चों को पाला है, तो उनकी हम आपको सब सुनना चाहते हैं। ऐसे जी बहुत जी सारे जो वाह वाह, बिल्कुल सही बिल्कुल, बात। मेरी उन्हीं की वजह से पहचान है मेरी। जी और गीत गाता हूँ, और अभी बहुत बड़ा शो भी है किशोर कुमार जी की याद में। भोपाल में संस्कृति वाले गवर्नमेंट शो करती जी है ना, जी। संस्कृति वाले, तो उन्होंने मैं भी तो एक जाने ही वाला खूबसूरत हूँ। सा एक गीत गीत सुना असलम देता हूँ साहब। आपके लिए। जी जी, एक खूबसूरत सा गीत सुना देता हूँ किशोर कुमार जी का। जी एक चलो जिंदगी का सफर ही सुना देता हूँ, कि सफर ही सफर है, हम भी सफर कर रहे हैं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। वाह वाह, क्या बात। कितना सुंदर बस और शब्द, बताइए। कितनी अच्छी धुन, कितनी अच्छी आवाज। और वाकई उनके गानों को गाना एक अलग अनुभव होता होगा असलम साहब। जब आप जी उनके जी गाने गाते होंगे स्टेज पर, तो क्या ऐसा लगता हाँ है कि जैसे वो किशोर दा जिस तरह से पूरे माहौल को का रंग बदलते थे, मतलब मैडम, मैं उनको यही लगता बताना था कि चाह रहा बस था। मैं गाऊं। और वो गीत भी है ना, मैं गाऊं तुम सो जाओ, तो मैं गाऊं तुम मैं या तो झूम जाओ या मद हो जाओ। क्या बात है। मैं उनकी फुल कॉपी करता हूँ। बस उनकी इतना तो नहीं, लेकिन उनकी फुल डांस करके स्टेज पर पूरा डांस करके गाता हूँ। सबकी क्या एक्टिंग बात में है। गाता हूँ। देवानंद साहब का गाना गाता हूँ तो देवानंद की एक्टिंग में गाता हूँ। राजेश खन्ना साहब का गाना गाता हूँ तो राजेश खन्ना की। मैं परफॉर्मर अच्छा हूँ, सिंगर इतना अच्छा नहीं, लेकिन परफॉर्मिंग करता अरे हूँ उनको याद नहीं, नहीं, कर नहीं। ये तो करके। मुझे लगता है मुझसे ये कल्पेश जी और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए, वो बेहतर बताएंगे, लेकिन खैर। ये लोग तो महानुभवी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा बताया, सब कुछ अरे बता नहीं, दिया इन्होंने, मेरे लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। बहुत अच्छा बता दिया। अभी मैं एक देवानंद साहब का एक एक गाना चीज याद आ गई गाऊंगा मुझे। आज। जी 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 बिल्कुल असलम साहब, हम आपसे जरूर जी। थोड़ा समय और लेंगे। हमारे साथ हाँ हाँ जुड़े हुए हैं, अगर मैं बात करूं प्रवीण जी जी की। जी प्रवीण जी, आप जी सुन जी पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल प्रवीण जी, दरअसल नाम प्रदीप जी और कल्पेश जी, आप जी ध्यान जी दीजिएगा। जी प्रवीण जी जी। के बारे में मैं बता रही थी कि हाँ दरअसल हाँ, ये जी जी हैं जो उनके स्टूडेंट है नानू जी के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रवीण। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 जी। बिल्कुल। तो मैं और नानू चाहूंगी जी कि मेरे भी पहले एक अच्छे दोस्त खूबसूरत हैं। सा गीत
और उसके पहले मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी और कल्पेश जी, आप सहमत होंगे कि उनका जो तरीका होता था वो फीमेल वॉइस में भी गा लेते थे। किशोरदा जी आके सीधी लगी दिल पे जैसे नजरिया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये गाना गाने वाले थे लता जी। सॉरी 2 अच्छा। मिनट चाहूंगा। ये गाना गाने वाले थे लता जी फीमेल वॉइस में, और ये जो है मेल वॉइस जो है उनका खुद का वो किशोरदा देने वाले थे। लेकिन कुछ रीजन से ये लता जी गा नहीं पाए। उन्होंने ये गाना वन टेक में, उन्होंने ये गाना डबल आवाज में उन्होंने गाया, और इतना बेहतरीन गाया कि क्या बात है, मतलब कि इतना बेहतरीन कोई और के साथ उन्होंने जो उनको किरदार को निभाया है, हाँ, बहुत कमाल है। प्रदीप जी शायद बिल्कुल सहमत होंगे ये बात से। नहीं, मैं सॉरी थोड़ा हंस रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लो में वॉइस में भी गाया, मेल जी। वॉइस में भी ला 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 ओ ला ला ला, गुजरिया बहुत बढ़िया। उसको हाई वॉइस में क्या भी बात। गाया। वाह, क्या बात ये सिर्फ बाप रे। किशोर दा ही, और उनके अंदर एक अनय भी था। स्क्रीन पे लग रहा है कि वाकई वो मस्ती, क्योंकि वो तो प्लेबैक सिंगिंग ऐसा काम है कि एसी बंद है और आप माइक में गा रहे हैं, और अब अगर आपको बरसात का गाना है तो आपको फील से गाना है कि आप बरसात में भी हैं, तो जी। ये प्लेबैक सिंगिंग है। और और मुझे उस वक्त लगता है इतनी कि फैसिलिटी ऐसे भी नहीं महान थी। सिंगर को, हाँ, महान सिंगर को सुन करके कोई भी अच्छे से समझे सीखे तो वो अच्छा प्लेबैक सिंगर बन सकता है। जी सर, एक जी, बहुत गुड, सुंदर गुड, लाइन कह जी, दी जी, असलम साहब जी। ने कि उस समय उतनी फैसिलिटी भी नहीं हुआ थी। उन Correct. कम संसाधनों में, या अभाव कह सकते हैं, उस अभाव में प्रभाव को छोड़ देना बहुत कम लोगों के स्वभाव में होती है ये बात। हमारे बिल्कुल। साथ प्रवीण फैसिलिटी जी जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी उनसे अनुरोध कि खूबसूरत सा गीत माहौल बना रहे, बिल्कुल शुरू अंत तक किशोरदा का माहौल। जी प्रवीण जी, कौन सा गीत सुनाएंगे आप आज? सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल। जी 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 हाँ, जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी सर। बड़े बुजुर्ग सब सारे पैनलिस्ट हैं जो काफी एक्सपीरियंस हैं। हम नानू जी के स्टूडेंट्स हैं। तो बस एक गाना अभी फिलहाल मेरे जहन में आ रहा है, जो अगर तुम न होते, तो पेश करना चाहता हूँ। बहुत जी न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के न कहलाते मोती, क्या बात। न होते अगर तुम न होते। वाह वाह क्या बात है, बहुत वाह वाह सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। बहुत राजेश सुंदर। खन्ना का चेहरा भी याद आ गया। बिल्कुल किशोरदा जिस बिल्कुल। और ये भावना के साथ गा हाँ रहे जी, होंगे, वो थोड़ा सा वो भी रिकॉल जैसा हो गया, ऐसा फ्लैशबैक में चले गए। क्या कहते हैं प्रदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, इन्हें तो अच्छा गाया, बहुत अच्छा। क्या बात है प्रवीण जी, आप सभी थैंक यू बहुत सर। अच्छा गाते हैं। और एक और बात है कि आप हाँ उनको सुन करके, मैं तो जी ऐसे लोग देखे हैं कि जो स्टेज पे चढ़ते वक्त उनकी फोटो को नमस्कार करके फिर कि बस आप इज्जत रखें ना। मुझे एक अलग बात याद आ गई एक्चुअली, एक थोड़ी हाँ अलग सी बात है हाँ कि किशोरदा का एक कोट वर्ड हुआ करता था रिकॉर्डिंग के पहले, हाँ कॉफी। शायद आपने सुना है ये। सुना होगा। तो क्या होता था कि पेमेंट का कभी चक्कर कभी हाँ हाँ, कभी कभी प्रोड्यूसर पेमेंट लेट देते थे या कुछ करते थे। जी तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इंसान नहीं, कोई जॉब इसमें नहीं कर रहा, बुरी- केवल हाँ जी जो- बोलिए बोलिए। भाई भाई काम करते तो पेमेंट तो लेंगे ना साहब। अब पेमेंट तो लेंगे, तो उनका कोड बिल्कुल। क्या होता था अपने मैनेजर साहब के साथ कि कॉफी मतलब पेमेंट। तो बोले जी कि प्रदीप जी। कॉफी ला रहे हैं आप? हाँ, तो बोलते थे जी हाँ कॉफी लीजिए, मतलब पेमेंट आपका हो गया। फिर वो माइक पे गाने के लिए जाते थे। आधा पेमेंट जी और आधा काम, वो लाइन तो याद होगी। बहुत हाँ, खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल। असलम जी, असलम साहब को जाना है, लेकिन मैं जाने तभी दूंगी जब एक खूबसूरत सा और मुखड़ा या अंतरा जो आप सुनाना चाहे दर्शकों को। असलम फिर आपको साहब, धन्यवाद असलम करना साहब, चाहूंगी असलम साहब। एक जी सर, मिनट। जी सर। असलम साहब, आप इतने सर, अच्छे सर, गुणी सर। कलाकार है, और सर, आप सर। जाते जाते हमारी एक छोटी सी फरमाइश है, जी और सर। किशोरदा का ही गाना है जुमरू का, जिसमें उन्होंने योडलिंग, जी जो जी वर्ल्ड फेमस उनकी जो हाँ। गिनीज आज बुक आज में एक उनका नाम है। जी जी आज गा भी रहा हूँ ये कमाल मैं गाना। कमाल। जी जी। और इसके
वाह, क्या बात। क्या बात। मैं क्या- झुम 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 पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। ओ पकड़ का भाइयों बाबा का, ओ पकड़ मिनी। ठीक है सर, क्या बात, ओहो। थैंक यू बहुत थैंक यू शुक्रिया, सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया जी, थैंक यू बहुत कुछ कहना खूबसूरत। चाहूंगा। थैंक सर, जी मुझे इजाजत दीजिए प्लीज सर, मैडम। बिल्कुल असलम All साहब, the बहुत बहुत best. थैंक यू शुक्रिया थैंक जुड़ने यू के लिए। असलम थैंक यू साहब, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सबको, जी। ऑल सबको द वेरी बेस्ट नमस्कार आपके मेरा, कॉन्सर्ट के लिए। सबको नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्कार जी नमस्कार। प्रवीण जी जुड़ना चाह रहे थे। जी प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ मैं नहीं, असलम बस जी को ये धन्यवाद गाना करूंगी। सुन के मतलब एक नहीं, किशोर दरअसल कुमार जी ये के अपने सामने व्यक्तिमत्व का आ जाता है, जैसे अभी झुम 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 झुमरू उन्होंने जो गाया, इतना स्पॉन्टेनियस और इतना मस्ती भरा गाना, मतलब किशोर दा ने किस तरीके से गाया उन्होंने, मतलब बापू भी बढ़िया इन्होंने प्लॉटलिंग वगैरह की, बस यही कहना चाह रहा था मैं। और मेरे में और हमारे ये भी जी प्रवीण जी, जी बस बिल्कुल। एक एक लाइन, एक एक मुखड़ा ये भी सुनाना चाहते हैं। शुरू वाह, कीजिए। वाह। आप सब भोपाल वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और नानू सर को जब मैं मिली और मैं उनसे आके बात कर रही थी, जी तो मैं गा पाऊंगी और मुझे गाना नहीं आती। किशोर कुमार जी ने ऐसे ही थे, उन्होंने गाना जी नहीं सीखा था, तो कितना अच्छा गाते थे और बिल्कुल सही बोला। और अभी जी और आज जब उन्होंने कहा कि आपको चांस से बोलने का, तो मैंने ये चांस गवाया नहीं, मैं बैठी हूँ आपके सामने। और माँ की पैदाइश तो हम भोपाल में बहुत बार आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे कलाकार नानू जी जैसे और किशोर कुमार जी जैसे और बिल्कुल। तो जी मैम, जी मैम। क्या बात। हाँ, कुछ एक दो लाइन जी गाना चाहूंगी, उनके बहुत हाँ हाँ बहुत बढ़िया गाने थे। जी जैसे उनके जो फास्ट गाने थे जो मुझे पसंद हाँ है। हाँ एक तो हाल कैसा है जनाब का, क्या हाँ हाँ ख्याल है आपका, हम तुम तो मचल गए हो वाह, वाह। एक ये गाना मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत और खूबसूरत। जी एक और दो, एक और बिल्कुल सुना दीजिए, संक्षिप्त समय है, मैं सबको बिल्कुल चाहूंगी कि सुनना। हमारे साथ प्रदीप जी, कमलेश जी भी, कल्पेश जी भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी बातचीत जारी रखेंगे। छोटा सा जरूर। मुखड़ा आप चाहें तो सुना दीजिए जल्दी। वो शाम कुछ अजीब क्या बात। वाह थी, वो कल भी पास पास थी, वाह, वाह, वो वाह। आज भी करीब है वो शाम, कुछ अजीब थी। क्या बात। बहुत सुंदर। वाह। मैं चाहूंगी कल प्रदीप जी से अनुरोध करूंगी। प्रदीप जी, क्या आप इस गाने जी। को गा देंगे पूरा? जो मुझे ऐसा लगता है एक लाइन कुछ छूटी है ना प्रवीण जी? तो प्रदीप जी से अनुरोध कर लेते हैं कि वो इस गाने को दोबारा सुना दें, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो एक लाइन छूट रही है उस पे जोर दे देंगे। दरअसल उनके अनगिनत गाने हैं, लेकिन आपने क्योंकि कहा है तो मैं कुछ दूसरा भी पेश करना चाहता हूं, लेकिन पहले ये
जी वो शाम कुछ अजीब थी, वाह ये शाम कुछ अजीब है। क्या बात ला 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 है ला ला। आस पास थी मैं करीब एक और वाह मुझे वाह चैनल में आने से पहले कहा गया जी था। बिल्कुल एक खूबसूरत सा गीत और क्या बात पल दिल के पास वाह तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत सुंदर कितना खूबसूरत बहुत सुंदर, ब्लैकमेल बहुत फिल्म का सुंदर। है मुझे गलत नहीं हो अगर धर्मेंद्र राखी वो पूरा दृश्य सामने आ गया जैसे ही आपने इसका मुखड़ा बहुत बहुत गाया सही बात कही। वाह जी वाह। क्या बात है बहुत ऐसे प्रदीप बहुत और भाई। भी शुक्रिया हैं किशोर दा के कि जी मैं लोगों की मैं बहुत छोटा हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज में एज ए मेंटोर और काफी अपने भी शोज करता हूँ। क्लासिकली मैंने भी क्योंकि ये किसी को स्ट्रांग था। मैं सिर्फ एक हाँ ने भी शायद यही सोच लिया, आ, ये तान क्या ये बात। बने बिना रियाज के गा सकता है कोई इंसान। सही बात। वाह तो संपूर्ण जी कलाकार थे, कल्पेश जी जुड़ना उनकी चाह रहे हैं वॉइस में बहुत डेप्थ था, बहुत नेचुरल वॉइस थी, बहुत सोल था जी और बहुत मॉडर्न वॉइस थी। और जी अभी भी सारे गाने जो रिमिक्स हो रहे हैं सब उन्हीं के ही हो रहे हैं। बिल्कुल आप जी जी बहुत जी। सुनिए। बहुत अच्छा लगा बात करके और एक आखिरी शुक्रिया। मुझे लगता है कि बस मैं कल्पेश जी के पास जाना चाहूंगी समय हो प्लीज चुका प्लीज है धन्यवाद करना जी जी। चाहूंगी और कल्पेश जी एक आखिरी मैं चाहूंगी कुछ आप संक्षिप्त में अगर कहें तो संक्षिप्त में एक ही जो प्रदीप जी ने तो बहुत बेहतरीन गाया। प्रदीप जी जी लाजवाब, क्या बात है। शुक्रिया लेकिन सर। ये जो जो उनका जो गिनीज बुक में नाम था, जो हाँ अभी असलम साहब ने यॉडलिंग गाया जो बहुत ही फेमस था, जी जबकि प्रदीप जी ने सारी चीजें कवर कर ली है। तो जी एक बात बताना चाहता हूँ कि ये खाली एक शुरुआत उनकी कहाँ से हुई। ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प है जो शायद दर्शकों को नहीं पता हो। तो एक मैं आपको जी बताना चाहता हूँ, किशोर जी दा के बड़े भाई, 3 भाई में से जो मझले थे, ये जी अनूप कुमार जी जो थे, बिल्कुल। वो एक्टर भी थे, लेकिन उनको जी वो सितार वादक भी थे। शायद प्रदीप जी जानते होंगे। जी हाँ बहुत बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। सितार वादक थे और जी और श्री उनको दादा मुनि वेस्टर्न साहब तबला भी बहुत अच्छा जानते थे। तबला बहुत अच्छा जी जानते थे। तो जी उनको वेस्टर्न सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था अनूप जी को। जी और वो जी बाहर से बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो टाइम पे हुआ करती थी और रिकॉर्ड्स लेके आते थे। जी तो बिल्कुल उसमें है ना कुछ रिकॉर्ड्स थी जो उनकी मिस हो गई थी, मिल हाँ नहीं रही थी, ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई। अचानक उन्होंने बाथरूम में से सुना कि किशोर कुमार जी जो है वो हाँ यॉडलिंग कर रहे हैं बाथरूम में नहाते हुए। तो हाँ जैसे ही बाहर निकले तो बोला, अच्छा तूने मेरी रिकॉर्ड्स चुराई है, हाँ हाँ तो कहाँ है, मुझे दे दे। तो वो थी उस जमाने में जिमी रॉजर्स और टेक्स नॉर्टन। जिमी हाँ रॉजर्स और टेक्स नॉर्टन, ये दो जी बहुत ही अच्छे यॉडलिंग के दिग्गज सिंगर हुआ करते थे। तो जी उनकी ये रिकॉर्ड्स थी। और जब जी फिर उन्होंने वो सुना तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया और बोला, उन्होंने सेम वैसा ही गाया था जैसा बिल्कुल ये रिकॉर्ड में था। तो बिल्कुल वहां से उनकी ऑडियंस की शुरुआत हुई। क्या बात है और फिर जो एक जी बस लाजवाब उनका किस्सा सिलसिला हो जो गया है। बढ़ा और जो आज जी भी जी जी।
सब उसको कॉपी करने में लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारा समय दे दिया खबर भारत को। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदीप जी, प्रदीप पंडित, म्यूजिशियन सिंगर, मुंबई से जाने माने म्यूजिशियन सिंगर हैं प्रदीप जी। कल्पेश सोलंकी जी जुड़े हुए थे, म्यूजिशियन मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हिवरकर जी, प्रवीण जी मुंबई से, और असलम खान साहब भोपाल से जुड़े थे, जो कि जा चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समझ में आ गया कल्पेश जी ने जो बात कही कि बाथरूम सिंगर भी स्टैब्लिश सिंगर बन सकता है और कहीं से भी किसी भी चीज की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि लगभग 2468 के आसपास गाने गा चुके हैं किशोर दा। गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, लेखक, फिल्मकार जैसे कितने ही किरदारों में लोगों का दिल जीत लिया। इंडस्ट्री में उन्होंने मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जैसे लेजेंड्स के साथ भी नाम कमाया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि निजी जिंदगी में उन्होंने मतलब वो जितने भी हंसमुख थे, जितने ज्यादा वो लोगों से खुले हुए थे, कहीं ना कहीं वो अकेलापन भी महसूस करते थे। शायद इसलिए उन्होंने अपने दोस्त अलग तरह के बनाए, संगीत को उन्होंने अपने अंदर तक बिठा लिया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिलहाल के लिए हम यही समाप्त करेंगे समय अभाव के चलते। तो ये था बीवेयर ऑफ किशोर। आशा है आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।